इमाम ने सूख बढ़ा दिया था, का इजहार किया था, मुसब्बत का इजहार, वो वाक़या भी तो ये बहुत बातें थी। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, नहीं ये जो रास्ता है अभी स्ट्रेट अगर आप जाएँ यहाँ से, अगर अभी स्ट्रेट आप चलें, ठीक ठाक चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जन्नतुल माला उठ गया। माला कहते हैं बुलंद जगह। ये कि मिस्किल्ला इस मोहल्ले के अंदर हम मिस्किल्ला निकला है, सुफला असफल, तो ये जो पूरा मक्का है ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इस पहाड़ी इलाके के अंदर ऊंच नीच बहुत है। एक इलाका है जो काफ़ी ऊंचाई की तरफ है, वो माला का इलाका, वहाँ पर जन्नतुल माला का कब्रिस्तान। और ये जिस इलाके के अंदर चारा इब्राहिम खलील और ये सारे इलाके आते हैं मिस्किल्ला का, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, ऊंचा नीचे ये ठीक ठाक मामला रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद जन्नतुल माला इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जब बसों की ज़्यारत के ज़रिए से, बसों के ज़रिए से ज़्यारत होगी, उसमें इंशाल्लाह हम लोग जन्नतुल माला उतरेंगे और वहाँ पर ज़्यारत करेंगे। उसी के रास्ते में यानी स्ट्रेट अगर आप उल्टे हाथ पर, तो मैंने कहा माला आएगा, अगर आप स्ट्रेट चले जाएँ तो ये मदीने का रास्ता, पुराना मदीने का रास्ता यही है। जो पैगम्बर अकरम ने रास्ता लिया था वो इस तरफ लिया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपसे गुजारिश की कि वो बिल्कुल दूसरा रास्ता है गारे सौर की तरफ जाने के लिए। फिर घूम कर पैगम्बर अकरम गए थे मदीना मुनव्वरा। मदीने से जब पैगम्बर अकरम आए थे फतेह मक्का के मौके पर, यानी ये बात हो रही है 8 हिजरी शव्वाल का महीना फतेह मक्का के मौके पर जब पैगम्बर अकरम आए थे, तो इसी रूट से अंदर दाखिल हुए। और जब इस रूट से दाखिल हुए पैगम्बर अकरम, तो मक्का की जो पुरानी हुदूद है वो यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ है, वहाँ पर एक अलम पैगम्बर अकरम ने गाड़ा, तो फतह की अलामत, वो मौला कायनात की याद में था। वो जो फतह की अलामत के तौर पर अलम गाड़ा गया था, तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था मस्जिद रायत, मस्जिद अलम, दोनों नाम उसके दिए गए, झंडे वाली मस्जिद, अलम वाली मस्जिद, परचम वाली मस्जिद। वो इस बात की निशानी थी कि यहाँ से पुराने मक्का की हुदूद शुरू हो रही और यहाँ पर पैगम्बर अकरम ने फतह का ऐलान किया। तो पैगम्बर अकरम ने ये रूट लिया था। फिर उसके बाद पैगम्बर अकरम जो मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल हुए थे वो इस तरह पीछे की तरफ, इसलिए वहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाब फतह। अब वो तब्दील कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले तक यही नाम था बाब फतह। उसको बाब फतह इसीलिए कहते हैं कि फतह यानी पैगम्बर अकरम ने फतेह मक्का के मौके पर यहाँ से उरूद किया था, एंटर हुए थे, लिहाजा उसका नाम रखा गया बाब फतह। अच्छा, फिर उसके बाद पैगम्बर अकरम ने सारे के बुतों को तोड़वाया, कुछ शिकनी मौला कायनात ने की, जिसमें कुछ पैगम्बर अकरम नहीं तोड़ सकते थे तोड़े। फिर उसके बाद जो ऊपर थे बुत, मौला कायनात को अपने कांधों पर सवार किया और फिर मौला कायनात ने उन बुतों को तोड़ा। तो ये बुत शिकनी का जो वाक़या फतेह मक्का के हवाले से है, उसके लिए आप ये तसव्वुर लेकर आएँ कि यहाँ से पैगम्बर अकरम अंदर हुए और अंदर ये बुत शिकनी का वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा बुत था हुबल, उसको पैगम्बर अकरम ने दफन करवाया था सफ़ा और मरवा के दरमियान, तकरीबन आप समझे कि मिड में, तकरीबन मिड में अंदर की तरफ, वहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाब बनी शैबा। उस जगह पर पैगम्बर अकरम ने दरवाजे के पास उसको दफन करवाया बड़े बुत, यानी एक तरीक़ेकार ये बन गया था कि जो उसके अंदर दाखिल होता था तो एक तरह से उसको रोनता हुआ अंदर दाखिल होता। ये बुत परस्ती के खिलाफ पैगम्बर अकरम का जिहाद था, उसका एक अमली समरा था कि लोग समझ जाएँ कि इसका खुदाई से या खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पैगम्बर अकरम ने वहाँ पर उसको दफन करवाया। अगर ये बातें तो हो गई। इसी के अंदर आगे की तरफ 2-3 मस्जिदें और, एक का नाम है मस्जिद जिन, एक का नाम है मस्जिद शजरा। ये जब हम लोग जन्नतुल माला की ज़ियारत करेंगे उस वक्त इंशाल्लाह ये बातें हो जाएंगी। एक आखिरी बात जो है वो इस पीछे के इलाके के हवाले से, ये पूरे का पूरा इलाका है शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब, अच्छा शेब अबी तालिब शाहब कहते हैं घाटी को। इतनी घाटियाँ हैं यहाँ पर कि मुहावरा यहाँ का है कि आलू मक्का आ रखोगे असहाबहा, कि मक्का वाले जानते हैं कि मक्का के अंदर कितनी घाटियाँ हैं और कितने पहाड़। जैसे कोई कराची वाला है वो कहे कि भाई हमको पता है कि कराची के अंदर कितनी गलियाँ हैं। जाहिर है कि कोई गाँव देहात वाला है तो कराची के अंदर गलियों के अंदर बिल्कुल पजल होकर रह जाएगा कि कौन सी गली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पहाड़ और घाटियाँ हैं उसके बारे में है कि मक्का वाले जानते हैं कि भाई मक्का के अंदर कितनी घाटियाँ हैं, कहाँ हैं, किस तरह से चढ़ना है, किस तरह से उतरना है। पैगम्बर अकरम की सीरत का जो मक्की दौर उसमें 3 साल ऐसे हैं
8, 9 और 10 बेसत के साथ, जिन 3 सालों में कुरैश ने पैगंबर अकरम का बाइकआउट कर दिया, बनी हाशिम का बाइकआउट कर दिया। पैगंबर अकरम का तो ठीक, बनी हाशिम का पूरे ख़ानदान का बाइकआउट कर दिया कि पैगंबर अकरम का साथ देने वाले ये बनी हाशिम अगर ये साथ ना दें तो पैगंबर अकरम अपनी दावत को और अपने पैगाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट लिख कर साइन करके उसे खाने काबा के पास महफूज कर दिया था, उसके ऊपर मोहर लगा दी। और पैगंबर अकरम के बारे में जनाब अबू तालिब बहुत सेंसिटिव थे, बहुत हसास थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा अपने घरों से निकल कर, यानी यहाँ से जो घर थे उनको छोड़कर पीछे की तरफ घाटी के अंदर चले। उसमें एक जगह जनाब अबू तालिब की थी भी, वहाँ पर वो रहे। ज़ाहिर के इतने लोग थे, वो एक घर में तो नहीं रह सकते थे, तो मुख्तलिफ जगहों पर वो लोग रहने लगे। फिर उसके बाद ये बहस आई कि जनाब जो वाक़यात हैं वो आप समझते हैं कि रात में पैगंबर अकरम को बेदार किया कि बेटा तुम यहाँ साइड जाओ, ऐसा ना हो कि कोई तुम पर हमला करे और दोनों नुकसान हो। और अली को कहा कि तुम यहाँ पर सो जाओ, कभी जाफर को कहा कि तुम यहाँ पर सो जाओ, कभी अकील को कहा कि तुम यहाँ पर सो जाओ, कभी तालिब से कहा कि तुम यहाँ पर सो जाओ। ये सारे वाक़यात भी इस पीछे के इलाके जो शेब अबी तालिब। लुत्फ़ की बात ये है, यानी इसको ना कोई तंज समझे, बहुत एहतियात के साथ अल्फाज आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि आपको इन 3 सालों के अंदर वो सारे बड़े नाम कोई एक भी नज़र नहीं आया जो आप इस्लाम के हवाले से बाद में सुनते हैं। उनमें से कोई एक नाम भी आपको नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने कोई रब्त रखा हो, कोई ताल्लुक़ रखा हो, कोई मदद करने की कोशिश की हो। यू नॉट फाइंड अ सिंगल, आप किताबें देख डालिए, कोई रब्त, कोई ताल्लुक़ नहीं मिला किसी के, वो सब के सब इधर अपने अपने घरों के अंदर। लेकिन ये कि ये बनी हाशिम, तो आप कह लीजिए कि सादात उसी ज़माने से बनी हाशिम, यानी सादात का जो वसी मफ़हूम है उसके अंदर औलाद हाशिम सब शामिल है। तो बनी हाशिम जो थे उनका बाइकआउट किया और उसी के नतीजे में जनाब अबू तालिब कमज़ोर हो गए, जनाब खदीजा उनकी दौलत सारी सर्फ हो गई इसके अंदर। और फिर उसके बाद इतने वो कमज़ोर हो गए कि 3 साल के बाद पैगंबर अकरम जनाब अबू तालिब से कहा कि चाचा मुझे खुदा ने वही के ज़रिए से ये इत्तला दी है कि वो जो एग्रीमेंट इन लोगों ने साइन किया था उस एग्रीमेंट के अंदर अब कुछ भी लिखा हुआ बाकी नहीं है। कीमत ने सब कुछ खा लिया है सिवाय नाम सिर्फ खुदा का नाम। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो ईमान लाकर उसके सामने बात करने चले। यानी आप थोड़ा गौर कीजिए कि जिसको बाद में काफिर कहा जा रहा है वो ये नहीं कह रहा कि बेटा तुम्हारे ऊपर वही नाजिल भी है, उसको मैं क्यों मानूं और क्या वहाँ पे जाकर दलील हो गया तो क्या होगा। वो पूरा यकीन करके यहाँ से गए हैं वहाँ पर और कुरैश के सरदारों से कहा कि मेरे भतीजे ने बताया कि जिस इबारत के ऊपर तुम लोगों ने नीचे दस्तखत की वो सब की सब दीमक खा चुकी है, खोल कर देखो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। उन्होंने निकाल कर देखा तो उसके अंदर सारी मोहरें उसी तरीके से थी, यानी मोहर टूटी भी नहीं थी, जो इस बात की अलामत थी कि किसी ने इसको देखा नहीं है। मोहर को तोड़ा गया, उस पूरी इबारत को देखा गया और उसके अंदर उसी तरह से निकला जिस तरह से पैगंबर अकरम ने बयान किया। जिसके बाद कुरैश खुद भी थोड़ा बैकफुट पर गए और फिर उन्होंने अपने उस बाइकआउट को कम से कम ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि असियतें ख़त्म हो गई, जैसे कि उसके फ़ौरन बाद जनाब अबू तालिब की वफ़ात हुई, उसके फ़ौरन बाद जनाब खदीजा की वफ़ात हुई और फिर उसके बाद जो बाकायदा असियत का सिलसिला शुरू हुआ। ये याद रखिएगा पैगंबर अकरम के बारे में एक है मेंटल टॉर्चर, ताने देना, बाइकआउट कर देना, ये अलग, लेकिन एक है पत्थर मारना, रास्ते में कांटे बिछाना, ये इस तरह की जितनी चीज़ें भी आप सुनते हैं ये सब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद। हज़रत अबू तालिब की ज़िंदगी में किसी की मजाल नहीं थी कि पैगंबर अकरम को ज़ख्म पहुँचा सके। हाँ, ताने देना, तंज करना, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाना, ये सब हो रहा, मगर इसके अलावा किसी की मजाल नहीं थी कि पैगंबर अकरम को खून निकाल दें, पैगंबर अकरम की राह में कांटे बिछा दें, ये सब कुछ नहीं। फिर वो ताइफ का सफ़र जो आप सुनते हैं वो फ़ौरन हुआ जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद कुछ ही दिनों के बाद तो पैगंबर अकरम ताइफ की तरफ गए थे और वहाँ पर भी पैगंबर अकरम बड़ी हज़रत थी। बहरहाल इतनी बातें आज की तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, इसी को आप सारा बयान भी समझ लीजिए, पैदल ज़ियारतें भी समझ लीजिए, इस दुआ के साथ कि बार-ए-लाहा हमारे इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मुस्तजाब फरमा, रसूल की आले मोहम्मद की बेहतर मारिफत अता कर, इन्हीं मारिफत के ज़रिए से तेरी मारिफत अता फरमा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआएं हम मांग रहे हैं उन्हें अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, ईमान की तौफीक ताज़ील फरमा, के आवाम अंसार में